दूसरे एक रोजा मैच में भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में मेहमान टीम ने शाहीनों को 337 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 49वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। फखर जमान 180 रन बनाकर नॉट आउट। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी। नून लीग के मशावरती इजलास में IMF प्रोग्राम की बहाली से पहले इंतखाबात न करवाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की PTI के मुतालिबात पर ब्रीफिंग। मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने अवाम को जल्द रिलीफ की नवीद सुना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील को 90 रोज गुजर गए, इंतखाबात नहीं हुए। इमरान खान का शिकवा, 12 जमातें इकट्ठी हो गईं, आइन को खत्म कर दिया तो बताएं फिर क्या रह जाएगा। PTI चेयरमैन का सवाल। तो मुज़ाकरात हैं, इसमें भी हमारे दोस्त ममालिक का हाथ है। उन्होंने इनको समझाया है ये इतना बड़ा ड्रामा है, टोपी ड्रामा है जो 1 साल से ये खेल रहे हैं कि जिसके साथ कोई भी नहीं है। शेख रशीद का हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात दोस्त ममालिक की ख्वाहिश पर होने का दावा। मुज़ाकरात दबाव के तहत नहीं, महज ख्वाहिश की बुनियाद पर हो रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। अवामी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फिर 60 दिन में ये जरूर हो सकता है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन भी है कि अगर 1 दिन पहले तहलील करके तो 90 दिन भी हासिल किए जा सकते हैं और नवंबर तक जाया जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर का अक्टूबर में इंतखाबात के लिए इत्तेफाक राय का इशारा। मुकर्ररा मुद्दत से 1 दिन पहले भी असेंबली तहलील हुई तो फिर इंतखाबात 60 नहीं 90 रोज की तरफ जाएंगे। वफाकी वजीर ने अपोजिशन से मुज़ाकरात पर हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर दिया। ये कोई इलेक्शन में जाने का इनका बिल्कुल नियत है ही नहीं। मुझे बताएं कि क्या अगर कोई इरादा होता कि इनका आपस में मिल बैठकर जो है फैसला करने का कोई इरादा होता तो क्या चौधरी परवेज इलाही के घर पर जो यलगार मारी थी, शब खून मारा, मुझे बताएं ये वतीरा होता? पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा ने हुकूमत को इंतखाबात कराने के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। हुकूमत संजीदा होती तो परवेज इलाही के घर छापा नहीं पड़ता। साबिक गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़। चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलाजमीन की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 17 अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उमर रसीदा 2 मुलाजमीन मुकदमे से खारिज। दरखास्त जमानत पर पुलिस को नोटिस जारी। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का परवेज इलाही के घर का दौरा। अहले खाना से मुलाकात। पुलिस पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम। पार्टी सदर के घर पर छापा अफसोसनाक करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। वजीर खजाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। साबिक वजीर आला पंजाब के घर छापा, निगरान हुकूमत का मामला करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के जज्बात से क़यादत को आगाह करने की यकीन दहानी। Remember, people are central to the unity of the state, and our future as well as progress depends on internal cohesion, democracy and constitutionalism. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रियासत से वफादारी और आईनी किरदार से वाबस्तगी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पहली और अहम जिम्मेदारी करार दे दी। पाक फौज के लिए कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। फौज अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। सिपह सालार का 2 टोक मौक़िफ़। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। कुर्बानियों से कायम अमन को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। जनरल आसिम मुनीर का मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेख न करने का अज़म। मजलूम कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में PTI टिकट होल्डर अबू जर नजम साकिब से पार्टी टिकट दिलवाने में मदद पर शुक्रिया अदा करते सुनाई दे रहे हैं। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब का मियां उजैर नामी शख्स से पार्टी टिकट के एवज रकम का तकाजा। भेजो सामान, मुझे सामान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा यार। तुम फिर फोन पे
यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं, एक 20 इंच ना लेना उससे। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन का घिनौना चेहरा रोज रुस्वा हो रहा है। उनके रिटायर होकर ये हालात हैं। ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौन बने बैठे थे। सोचें कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। लोगों को लाया गया जो वहां पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, ना वो काबिलियत रखते हैं, ना उनको वहां होना चाहिए। आज उस मुल्क के लीडर हैं। ये जब आप इंटरफियर करेंगे, आर्टिफिशियल लीडरशिप लाएंगे, तो ये नुकसान होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का आटे के लिए दिए गए 84 अरब रुपए में 20 अरब रुपए की करप्शन का दावा। मसनूई लीडरशिप मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दी। इदारे आमने सामने हैं। पार्लियामेंट में ऐसे लोग लाए गए जो नाअहल हैं। साबिक वजीर आजम बरस पड़े। मुल्क की गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रियासत को बचाने के लिए गवर्नेंस के सिस्टम को बदलना होगा। मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में तकरीब से खिताब। वाज़े किया, मईशत को बहरानी सूरत हाल से निकलने में 2 साल लगेंगे। हर साल 20 से 25 अरब डॉलर्स वापस करने होते हैं। रवां साल हुकूमत 6000 अरब रुपए सूद में देगी। दुनिया अब पैसे देने को तैयार नहीं। साबिक वजीर खजाना का खिताब। की सियासत फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले से शुरू होनी चाहिए। शर्जील मेमन का पीटीआई को फैसला चैलेंज करने का मशवरा। वाज़े कर दिया, मुल्क में इंतखाबात वक्त पर और एक साथ होने चाहिए। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास। मरदमशुमारी से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के वादों पर एतमाद का इजहार। वफाकी हुकूमत की शहर कायद के एक एक फर्द को गिनने और मरदमशुमारी में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। रहनुमाओं की शुरा को ब्रीफिंग। कराची में दोस्त ही दोस्त के कातिल निकले। बिन कासिम में नौजवान को कत्ल करके लाश जंगल में फेंकने का इंकिशाफ। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश। SIUT कराची में पहली बार 5 साला बच्ची के दिल का कामयाब ऑपरेशन। बच्ची के दिल में सुराख था। हैदराबाद में भलेली पुल के करीब पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। इलाका मकीनों की पंप पर तोड़फोड़। पासपोर्ट डिलीवरी के टाइम में कमी कर दी गई। नॉर्मल पासपोर्ट 10 रोज, अर्जेंट 4 और फास्ट ट्रैक दरखास्त पर पासपोर्ट 2 रोज में मिलेगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में सड़कें तालाब बन गईं, नदी नाले बिफर गए। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाली सड़क सैलाबी रेले में बह गई। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने 1 मई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। PMA काकोल में मिलिट्री कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुमताज कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर के कैडेट्स शामिल। 2 बरादर इस्लामी ममालिक में कुर्बतें बढ़ने लगीं। तुर्किया और शाम के ताल्लुकात बहाली के लिए दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मई में अहम बैठक तय पा गई। मॉस्को में होने वाली मुलाकात में मेज़बान रूस और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। रूस में जमशुदा जजीरे करीमिया के फ्यूल स्टेशन में खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी। करीमिया में ईंधन के टैंक में आग मुबैना तौर पर यूक्रेनी अफवाज के ड्रोन हमले के बाद लगी। रूसी हुकाम का इल्जाम।